ये भौतिकी है और कक्षा 10 का है, क्लास 10 का है। भौतिकी क्लास 10 का है और पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिकी के बारे में जानते हैं कि भौतिकी आखिर कहते किसको है ना। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी हमारे प्राकृतिक में घटना घटता है प्रकृति में, उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? भौतिकी के अंतर्गत आता है। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, पदार्थ के बारे में इत्यादि, ये सब हम लोग भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में फिर जान लें कि आखिर प्रकाश है क्या। प्रकाश अंग्रेजी में इसको लाइट कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, ऐसा वस्तु है कहिए कि जिसके उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा वस्तु है जिसके उपस्थिति में हम लोग वस्तु को देखते हैं। अगर ये प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तो हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो ये प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, यह निर्वात में भी गमन करती है, ये निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, तीसरा है निर्वात करने के बाद शून्य में, जहाँ पे जैसे कि वायु भी ना हो तो वहां पे भी ये जाती है, वहां पे भी ये चलती है। ठीक है, गति करती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको किलोमीटर में बदला जाए तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ये निर्वात में। ठीक है, और ये मीटर में अगर बात किया जाए तो इसमें फिर और शून्य बढ़ जाएंगे। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया निर्वात में इसका चाल। और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंटिंग कर लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो है 30 करोड़ मीटर ये प्रकाश पहुंच जाता है एक सेकेंड में। और चौथा पॉइंट्स क्या है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में चलती है, ये नहीं कि घूमते हुए इधर उधर। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रकाश निकला, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब आगे यहाँ पे दीवार आ गया तो ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। ये सीधी रेखा में जाएगा, है ना, ये नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये सीधा रेखा में चलेगा। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये हो गया प्रकाश के कुछ बिंदु। अब है प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश आती कहाँ से, ये उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है, ये इसका माध्यम क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश स्रोत कहते हैं किसको, इसको जान ले, फिर प्रकाश स्रोत क्या क्या है वो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं किसको, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो भी पदार्थ से, जो भी वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप सूर्य हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, है ना।
सूर्य क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, क्योंकि सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती। जलता हुआ बिजली बल्ब कह सकते थे, जलता हुआ बिजली बल्ब या जलता हुआ बल्ब। तो अगर कोई बल्ब जल रहा है तो वो भी हमारा क्या है, प्रकाश का स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोमबत्ती भी क्या हो जाएगा, मेरा प्रकाश स्रोत। जिसे जलता हुआ लालटेन हो जाएगा, लाल टेन हो जाएगा, है ना। ये सारा चीज हमारा किसके अंतर्गत आएगा, प्रकाश स्रोत। ये सब प्रकाश स्रोत के वस्तु हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सूर्य जो है हमारा बहुत बड़ा ही प्रकाश स्रोत है। ये हमारे पृथ्वीवासियों के लिए ये एक वरदान है, जो कि बहुत इसके बिना तो फिर रोशनी है ही नहीं। सूर्य एक प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, देखिए नोट में, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं, यानी नेचुरल, यानी पहले से बना, उसको हम लोग बनाए नहीं, और कुछ मानव निर्मित है। अब जैसे कि बताइए, सूर्य क्या हो गया, प्राकृतिक हो जाएगा। इसको कौन हम बनाने गए कि या कोई व्यक्ति, कोई आदमी बनाया था। अब जलता हुआ बल्ब, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मानव निर्मित, क्योंकि जलता हुआ बल्ब को हम लोगों ने बनाया। मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती को किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। लालटेन हो गया, लालटेन को किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। तो जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। अब जैसे सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, है ना, ये सब क्या आ जाएगा, मेरा प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, प्रदीप्त पदार्थ। अगला टॉपिक है प्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त पदार्थ है क्या, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जो भी पदार्थ अगर खुद वो प्रकाश उत्सर्जन कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य खुद अपने से वो क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तारा ये खुद, अब जुगनू ये खुद, जलती हुई मोमबत्ती खुद, ठीक है। तो ये सारा जो भी पदार्थ आएगा, जो भी पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन करेगा स्वयं, वो सारा पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रदीप्त पदार्थ कहलाएगा, या तो दीप्तिमान पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। अब है अगला टॉपिक, अप्रदीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, यानी वो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, परंतु लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। वो तो वैसा पदार्थ, जो पदार्थ अगर स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई पड़ता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। अब जैसे कि देखिए चंद्रमा खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन ये प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे टेबुल भी क्या है, ये भी खुद प्रकाश इससे नहीं निकलता, लेकिन ये क्या है, उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन ये क्या है, ये प्रकाश में दिखाई देता है। कुर्सी, कलम, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही सब वस्तुएं क्या होती है, दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से देखिए, इसको हम लोग लर्न कर लेते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, पदार्थ, ये सारा चीज जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो है भौतिकी। जैसे मौसम का बदलना भी किसके अंतर्गत आएगा, भौतिकी का अंतर। इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, भौतिकी में करेंगे। और बादलों का बनना भी इसी में करेंगे। पदार्थ के बारे में अगर जानकारी करना है, गुण वगैरह वगैरह, तो भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, ऐसा वस्तु है भौतिक जो कि जिसके उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगर किलोमीटर में बदला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। और 30 करोड़ शायद हो गया हमारा मीटर पर सेकंड, है ना, सेकंड में अगर बदला जाए तो। अगला प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य हमारा हो जाएगा प्रकाश स्रोत। तारा से प्रकाश निकलता है, तारा हो जाएगा प्रकाश स्रोत। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि।
अब कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित, यानी कुछ प्रकृति का देन है और कुछ हम लोगों ने बनाया है, जैसे सूर्य, तारा, ये सब जो प्रकाश के स्रोत हैं ये हम लोगों ने नहीं बनाया, तो ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। अब जल, जैसे बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, ये सब हम लोगों ने बनाया, मानव ने बनाया, तो ये हो जाएगा मानव निर्मित। अब इसमें वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अगला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश, जैसे प्रकाश कहां से आएगा? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश, ठीक है। जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कण पर पड़ता है तो वे कण उन कण पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, फिर पढ़िए पहले, तो फिर इसको समझाएंगे। प्रकाश सूर्य से आता है, ठीक है। कहां से आएगा प्रकाश? सूर्य से। जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन कण पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। मान लिया जैसे ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से जो लाइट आएगा, अब ये हमारा मान लेते हैं कोई वस्तु है या कण है, छोटा मोटा सूक्ष्म कण है ना। अब इस पे इसका रोशनी क्या हुआ? पड़ा, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश आया और इस कण पर पड़ा। अब ई कण पर जो प्रकाश पड़ा ने, जो लाइट आया, तो उसका कुछ भाग क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है और कुछ को छोड़ देता है, ठीक है। सबको नहीं रखता, सबको अवशोषित नहीं करता। कुछ कण को, कुछ प्रकाश के जो भाग है उसको अपने अंदर अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसके बाद वही जो प्रकाश अवशोषित करता है, फिर ये क्या करता है? अपने चारों ओर फैलाता है। चारों ओर क्या करता है? फैला देता है, विकृत कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। फिर से समझिए कि अगर कोई जैसे वो कोई नहीं कहिए, सूर्य है ये, ठीक है। अब ये हमारा क्या, कोई कण है। अब इस पे रोशनी आया तो इसका जो प्रकाश आया ना, तो कुछ भाग को, जो प्रकाश आया तो कुछ भाग को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब जो प्रकाश अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और ये फिर क्या करता है? उस प्रकाश को फिर अपने चारों ओर फैलाता है, चारों ओर फैलाता है। तो इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सबसे अच्छा इसका उदाहरण समझिएगा कि अगर सड़क में चलते होंगे तो इस तरह का एक रेड लाइट करके रोड में लगा हुआ रहता है। अगर कोई लाइट वाला गाड़ी अगर पास करता है तो उसका जो प्रकाश होता है ना, ये क्या करता है? कुछ अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। अभी गाड़ी जब पास कर जाता है तो फिर भी ये कुछ देर तक क्या होता है? जलते रहता है। यानी वो जो प्रकाश एब्जॉर्ब करता है वो प्रकाश को क्या करता है? फैलाते रहता है, अपने चारों फैलाते रहता है, जिससे कि कोई दूसरा गाड़ी भी अगर इसमें लाइट नहीं रहता है वो भी अच्छे से चला जाता है ना, ठीक है। अगला क्या है? प्रकीर्णित। देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में, प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जो जब प्रकाश जहां तक सीधा नहीं पड़ता, देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी
देख पाते हैं, जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ऐसा भी वस्तु हम लोग दिन में देख लेते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सीधा नहीं पड़ता है। तो ये किसके कारण हम लोग कर लेते हैं, तो प्रकिरणित के कारण, ये प्रकीर्णन है, ये प्रक्रिया इसी के कारण। अब अगला है किरण। किरण किसको कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इस पथ पर प्रकाश गया तो इसी पथ को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। लेकिन कब, अब देखो ये जो एरो का निशान देते हैं, तीर का निशान, ये हमको ये दर्शाता है कि प्रकाश इधर जा रहा है। अगर ये इधर दे देंगे तो इससे पता चलेगा कि प्रकाश इधर जा रहा है, ठीक है। अब अगला है कि किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एक से अधिक अगर किरण रहेगा, जैसे कि ये देखिए, ये क्या हो गया, इसी को एगो था किरण, एक से अधिक हो गया तो ये हो गया हमारा किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूहों को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे या तो प्रकाश पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कई प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहला है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये जो किरण है एक दूसरे का क्या है, सभी समांतर है। तो ये जो किरण पुंज है, इस किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। अब अगला जो है, और अब बच गया हमारा